तो सीएम पंक के कमबैक के बाद हम लोग बहुत खुश थे भैया, फाइनली ट्रिपल एच सभी को वापस लाने वाले हैं, जिसमें डीन एम्ब्रोस के जॉन मॉक्सली भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं वो कर दिया जॉन मॉक्सली ने अपने फैंस के लिए। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रिसेंट टाइम में जॉन मॉक्सली ने कुछ ऐसे कमेंट किए हैं सीएम पंक को लेकर, जिसको लेकर एक बहुत मैसिव अपडेट आई है सामने उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर को लेकर, और क्या वो कमबैक वगैरह करेंगे या फिर नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से। बाय द वे अगर मैं सीएम पंक की बात कर ही रहा हूं तो रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में हम लोग कह रहे थे ना सीएम पंक का प्रोमो बहुत छोटा था, तो एक्चुअल में प्रोमो उनका लंबा था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को करने पड़े चेंजेस। रिसेंट टाइम में सेथ रॉलिंस की कैसी फोटो आई सामने जिसे तुम लोग देख के शायद एक बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट फील करने वाले हो, और भी अपडेट्स तुम्हें जानने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने सुपरस्टार्स की सेफ्टी के लिए बहुत सारे मूव्स को बैन करती हुई नजर आती है, लेकिन रिसेंट टाइम में एनएक्सटी के देख के एपिसोड को ऐसा लगा कि एक और बहुत ही डेंजरस जो मूव है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनबैन कर डाला है, और भी जैसे मैंने कहा तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगी जॉन मॉक्सली, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो की इससे बड़ी ग्रैंड एंट्री हो नहीं सकती है, बिकॉज हम लोग हमारे ट्राइबल चीफ एंड डिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस की बात करेंगे वीडियो की स्टार्टिंग में ही। देखो अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है साल 2023 में, क्योंकि आज 29 तारीख हो चुकी है, अगला महीने दिसंबर का, और दिसंबर फाइनल मंथ होगा 2023 का। तो रिसेंट टाइम में अपडेट है ये सामने बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है रोमन रेंस की एटलीस्ट एक वन अपीयरेंस इस साल में, यानी कि 2023 के खत्म होने से पहले पहले एक बार फिर से रोमन रेंस के तुम्हें दर्शन हो सकते हैं स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर। द रीजन बिहाइंड डब्ल्यूडब्ल्यूई भी फिलहाल 2 महीने ऑलमोस्ट दूर है रॉयल रंबल शो से, तो उन्हें बिल्ड करना है, उन्हें हाइप बनानी है, तो उन्हें ऐसा लगता है शायद रोमन रेंस का एक बार कमबैक करवाना बहुत जरूरी है। सीएम पंक वापस आए, सारी चीजें सही है, लेकिन अगर रोमन रेंस का अपीयरेंस देंगे तो कहीं ना कहीं जो पूरा बिल्ड है सर्वाइवर सीरीज के बाद अपना ये जो चलने वाला है रॉयल रंबल तक का, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से और स्ट्रॉन्ग कर पाएगी। सो दैट्स व्हाई रोमन रेंस को लेकर कुछ प्लानिंग चल रही है बैक स्टेज के ऊपर। अब फिलहाल क्या रोमन आएंगे या फिर नहीं, उनका क्या स्टेटस है ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन प्लानिंग चल रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है पूरे तरीके से ट्राई रोमन रेंस की इस साल एक और बढ़िया अपीयरेंस के लिए। बाय द वे इसके बाद वाली जो अपडेट है हम लोग बात करेंगे ट्रिपल एच के एक अनबैंड मूव के बारे में, जो कि शायद उन्होंने कर डाला है रिसेंटली एनएक्सटी के एपिसोड के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने जो सुपरस्टार्स उनकी सेफ्टी को एक बहुत प्रायोरिटी रखती है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसा मानना होता है अगर कोई सुपरस्टार का मूव बहुत ज्यादा कहते हैं ना सीरियस है और एक्चुअल में होने से कहते हैं ना स्क्रिप्टेड है वो ठीक है, लेकिन मूव तो कनेक्ट हो रहा कभी कभी, तो अगर वो मूव कनेक्ट होता है ऐसा नहीं सामने वाले को इंजरी वगैरह हो जाएगी, जिसमें से पंट किक आई गेस एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। लेकिन तुम लोग को बता दो रिसेंट टाइम में एनएक्सटी का एक एपिसोड होता है जहां पर एक बैंड मूव यूज किया गया है, एक्चुअल में एक सिट आउट टाइगर ड्राइवर है। बेसिकली टाइगर ड्राइवर जो है वो सिमिलर है थोड़ा टूम्बस्टोन से, लेकिन यहाँ पर एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है। आई मीन वहाँ अंडरटेकर पहले अपने घुटने मारते हैं, यहाँ सुपरस्टार सामने वाला जो कि उसे एग्जीक्यूट कर रहा है वो अपना बम्प नीचे मारता है। अब हुआ क्या, ये जो मूव है वो एंजल गार्जा यूज करते हुए नजर आए रिसेंटली नेक्स्ट के एपिसोड के ऊपर, और ये मूव एक्चुअल में डेंजरस है क्योंकि इसमें बहुत तेज से कहते हैं ना सिर नीचे लड़ता है, तो इंजरी होने का ज्यादा डर है, रिस्क ज्यादा है। तो इसको लेकर सेड्रिक अलेक्जेंडर जो कि बेसिकली ऐसे मूव्स को पहले यूज करते थे, उन्होंने रिएक्शन दिया जो कि स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। वो लिखते हैं वी कैन डू द मॉन्की मेकर नाउ। अब इसका मतलब ये कि बैंड मूव था ये, तो सेड्रिक अलेक्जेंडर कह रहे हैं भैया अगर ये वाला हो रहा है तो क्या मैं अपना मॉन्की मेकर जो मूव इनका था वो भी ऐसे सीरियस मूव था, तो क्या मैं उसे यूज कर सकता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, बिकॉज जैसा मैंने कहा डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सारे मूव्स को बैन कर देती है अगर वो अनसेफ होते हैं। तो अगर ये वाला जो टाइगर ड्राइवर करके मूव है जो कि एंजल गार्जा ने एग्जीक्यूट किया वो अनबैन हुआ है, तो सेड्रिक अलेक्जेंडर ये कह रहे हैं शायद और भी जो मूव्स हैं वो अनबैन हो सकते हैं। बाकी मैं तो कहूँगा भाई ठीक है यार मूव अनबैन बैन वगैरह करना, लेकिन एटलीस्ट सुपरस्टार की जो कहते हैं ऑफकोर्स ही बात है उसकी हेल्थ ज़्यादा प्रायोरिटी रहनी चाहिए रादर देन मूव। जैसे आरकेओ के कारण रैंडी ऑर्टन को इतनी बड़ी सर्जरी वगैरह करवानी पड़ी, तो ये कुछ चीज़ें जो कि एज ए डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जो अपने बड़े बड़े मेगा स्टार्सों ने भी सफ़र करनी पड़ती है। लेकिन तुम्हारा क्या रिएक्शन है इस पूरे पाइल ड्राइवर टाइप के मूव के अनबैन के बारे में? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। अगली जो अपडेट है वो सीएम पंक एंड रैंडी ऑर्टन की बेसिकली कलेक्टिव अपडेट है। जैसे मैंने कहा बहुत सारे फैंस इस बात की क्रिटिसाइज कर रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक का एक बहुत छोटा प्रोमो दिया मंडे नाइट रॉ के अंदर, वहाँ का ज़्यादा कुछ खास सीएम पंक ने बोला नहीं, और जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उम्मीद पे सीएम पंक का प्रोमो नहीं आया। तो देखो बात यही है सामने एक्चुअल में सीएम पंक का प्रोमो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने और लंबा प्लान किया था, लेकिन वो प्रोमो छोटा होता हुआ नजर आया, बिकॉज रैंडी ऑर्टन एंड जो डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच है वो नॉर्मल लेंथ से ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था। मेरे कहने का मतलब है कि मान लो डोमिनिक और जो ऑर्टन का मैच अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्सपेक्ट किया वो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, वो मिनट ले गया मैच 8 या 9 या फिर 10 मिनट, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को वहाँ हल्की सी प्रॉब्लम है, ये वो रीजन है। वो जितना टाइम पीरियड एक्सटेंड हुआ था वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शिफ्ट किया सीएम पंक के सेगमेंट के अंदर, यानी कि उतने ही जो मिनट्स हैं वो सीएम पंक के सेगमेंट से कट होते हुए नजर आए। तो ये कुछ अपडेट थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों को देनी चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई प्रोमो छोटा था, ऐसा था वैसा था। तो भाई ये कुछ रीजन है कि प्रोमो एक्चुअल में लंबा था, लेकिन रैंडी ऑर्टन और डोमिनिक के मैच के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई को मजबूरन में ही सही लेकिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्रिम आउट करना पड़ा। अब जो इसके बाद वाली अपडेट है वो इस बार जुड़ी है सेथ फ्रीकिंग
टॉकिंग रॉलिंस के बारे में, रीसेंट टाइम में सेथ रॉलिंस का कैसा रियूनियन हुआ है, जो रिश्ता तुम्हें देखिए हल्का सा नॉस्टैल्जिया फील देने वाला है। और अगर तुम्हें फील नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं तुम लोगों ने सेथ रॉलिंस का जो पीक है वो अभी WWE के अंदर ढंग से नहीं देखा है। हुआ क्या, आज से कुछ साल पहले अगर तुम लोग को बता दो, करीबन मैं बात कर रहा हूँ 2014-15 के टाइम की, तो इस टाइम सेथ रॉलिंस एक हील सुपरस्टार थे। उन्होंने जस्ट शील्ड को छोड़ा था, उन्होंने अथॉरिटी ज्वाइन की थी और उस टाइम सेथ रॉलिंस के साथ दो लोग और आते थे जो कि थी J&J सिक्योरिटी, जेमी नोबल एंड जोई मर्करी। ये दोनों आते थे सेथ रॉलिंस के सिक्योरिटी गार्ड बनकर। वो टाइम मुझे अभी भी याद है। आई मीन J&J सिक्योरिटी वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक बार मंडे नाइट रॉ के अंदर मैच हुआ था और उस मैच के लिए मैं इतना हाइप था मैं तुम लोग को बता नहीं सकता हूँ। तो हुआ क्या, रिसेंट टाइम में रियूनियन हुआ है सेथ रॉलिंस एंड जोई जेमी नोबल का एक्चुअल में, और ये फोटो डाली जेमी नोबल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। मैं पता नहीं स्टोरी क्यों बोल रहा हूँ, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। एंड फैंस ने यहाँ पर कमेंट के अंदर J&J सिक्योरिटी इज बैक ऐसे करके बहुत सारी चीज़ भी कही है। आई मीन ये फोटो देख के मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया टाइप की फीलिंग आ रही है। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे J&J सिक्योरिटी उसने बहुत दिल से हेट करता था मैं इन लोगों को, बिकॉज सेथ के हर मैच में आके इंटरप्ट करते थे और हर मैच में आके कोई ना कोई पंगा करते थे, जिसके कारण सेथ रॉलिंस उस टाइम जीत जाया करता था। लेकिन अब रियलाइज होता है ना वो मूवमेंट्स एक्चुअल में कितने स्पेशल थे और किस तरीके से J&J सिक्योरिटी ने अपना काम किया था उस टाइम के ऊपर। तुम्हारा ये रिएक्शन है इस वाली फोटो को लेकर? क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ नॉस्टैल्जिक फील आया या फिर तुमने सेथ का वो जो पीक मोमेंट मेरे अकॉर्डिंग था वो तुम लोगों ने मिस कर दिया है? लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली के बारे में जुड़ी है। जैसे मैंने कहा CM पंक वापस है, हम तो ये सोच रहे थे अब तो सब बंदे वापस आएंगे, अब तो डीन एम्ब्रोस भी आएंगे, अब तो जॉन मॉक्सली आने वाले हैं। लेकिन रीसेंट टाइम में लग रहा है डीन एम्ब्रोस या फिर जॉन मॉक्सली ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। हुआ कि रिसेंटली जॉन मॉक्सली का एक इंटरव्यू होता है कॉमिक बुक के ऊपर, और इस इंटरव्यू में अब CM पंक का प्रोमो इतना चल रहा था। ऑफ कोर्स भाई, अगर तुम जा रहे हो CM पंक से हल्का सा भी रिलेटेड हो तो जाना मुझको तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ताकि उस इंटरव्यू वाले बंदे की भी रेटिंग अच्छी गेन हो पाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मॉक्सली से पूछा जाता है कि भैया तुम्हारा क्या सोच रहे हैं CM पंक के प्रोमो के बारे में जो कि उन्होंने मंडे नाइट रॉ के अंदर दिया। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है मॉक्सली का वो हल्का सा वियर्ड था। आई मीन वो बहुत मुझे अनप्रोफेशनल टाइप साउंड किया। वो कहते पता है क्या, तुम्हें मेरा ओपिनियन जानना क्यों है, पहली बात ये, और दूसरी बात ये मैंने तो चीज़ें देखी नहीं, और तुम्हें जानना क्यों है तुम मेरे बारे में, मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में या मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में, तुम ये क्यों जानना चाहते हो? और आखिरी में इस चीज़ को लेकर हंसते हैं। तो ऐसे कुछ मॉक किया है जॉन मॉक्सली ने कि भैया मुझे तो नहीं फर्क पड़ता है, मतलब आई डीन एम्ब्रोस कह रहा हूँ CM पंक आए जहाँ पे भी आना है, मैंने तो उसे नहीं देखा। तो ये हल्का सा वियर्ड कॉमेंट ऑफ कोर्स है, बिकॉज CM पंक की जो हेडलाइंस है वो इवन मेन स्ट्रीम में भी हुई थी और यहाँ पर जॉन मॉक्सली को लगा ये बातें कह के हल्के से कूल बन जाएंगे। लेकिन बाय द वे तुम लोग को बता दो बैक स्टेज का WWE का जो रिएक्शन है इसको लेकर बहुत नेगेटिव आया है। एक्चुअल में जो पूरी अपडेट है ये सामने, उस अपडेट के अकॉर्डिंग जो WWE का बैक स्टेज एनवायरमेंट है वो CM पंक के कमेंट को लेकर जो कि मॉक्सली ने दिया बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत अनप्लेजेंट है इस वाली चीज़ से, और वो ऐसा जो बिहेवियर है या फिर ऐसा जो कमेंट है एक्सपेक्ट नहीं करते डीन एम्ब्रोस जैसे प्रोफेशनल सुपरस्टार से। ये कुछ बात आई सामने और WWE को ऑफ कोर्स ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। कोई बंदा ऐसे कहेगा आपकी कंपनी का कितना बड़ा मूवमेंट था, सभी लोगों ने बात की और आप वहाँ पे कूल स्टफ कहने के लिए कह रहे हो कि भैया तो मेरा ओपिनियन क्यों जानना है, मैंने तो देखा नहीं है ऐसा वैसा। तो ये चीज़ WWE को अच्छी नहीं लगी है। सो दैट्स वाई एज ऑफ राइट नाउ अगर WWE डिसअपॉइंट है डीन एम्ब्रोस के कमेंट से तो मुझे लगता है चीज़ें आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स चेंज होगी। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि WWE के बैक स्टेज के ऊपर ऐसा कोई डिमांड नहीं है कि डीन एम्ब्रोस को भी हमें वापस लाना है, जॉन मॉक्सली को भी वापस लाना है, और स्पेशली इस वाले कमेंट के कारण तो कहते हैं ना और थोड़ा मोरल डाउन हो गया डीन एम्ब्रोस को लेकर WWE के बैक स्टेज पे। तो ये कुछ अपडेट मुझे करंटली तुम लोग को बतानी थी कि अभी कोई चांस नहीं है कि मॉक्सली वापस आते हुए नजर आए, बाकी जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा उनका तब आगे की कहानी पता लगेगी। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को लाइक कर देना। तुम्हारे हिसाब से WWE का अनहैप्पी होना मॉक्सली कमेंट्स एकदम सही है या फिर नहीं। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।